जोगेंद्र, क्या है अभी इसका MI-26 का केदारनाथ इंडक्शन प्लान? सर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाइक कर गया है ऊपर केदारनाथ में, इसकी वजह से दे रिफ्यूज टू फ्लाई टुडे सर। गौचर में और रुद्रप्रयाग में और अगस्त्यमुनि में ग्राउंड लेवल फॉग था सर, और इसकी वजह से मॉर्निंग में टेक ऑफ नहीं हो पाया। तो अभी मतलब टुडेज इंडक्शन विल नाउ टेक प्लेस टुमारो मॉर्निंग एट 7 दे विल स्टार्ट अगेन। यस सर। गोठियाल फॉर रंजीत। सर ओके। अच्छा, ये MI-26 अब ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो अब नहीं आ पा रहा है आज। जो पार्टी वहाँ पे स्टैंड बाय में है लोडिंग अनलोडिंग वाली, उनको सबको बोल दो कि स्टैंड डाउन कर जाएंगे। विल गो ओवर। केदारनाथ की एक और सर्द सुबह और एक और तैयारी पर मौसम भारी पड़ा। बड़ी मशीनों को ला रहे वायुसेना के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर MI-26 के उतरने के लिए आज मौसम ठीक नहीं। इस हिमालयी इलाके में हवा और बादलों का मिजाज कब बन बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। मौसम नीचे सुधरता है तो ऊपर खराब होता है और ऊपर खराब रहता है तो उस दौरान नीचे सुधर जाता है। तो दोनों ही जगहों के लिए ज़रूरी है कि मौसम कम से कम आधा एक घंटे की एक विंडो दे, एक रास्ता आधा एक घंटे का मिले जिसमें कि हेलीकॉप्टर गौचर से उड़े और यहाँ केदारनाथ तक पहुँच जाए सामान लेकर। अब तैयारी कल सुबह की है। यहाँ ऐसी कुदरती चुनौतियाँ लगातार बनी रही, फिर भी केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम थमा नहीं। बोलो केदार बाबा की हड्डियां गला देने वाली इस सर्दी में भी पूरे जोश और जज्बे के साथ काम जारी है। वैसे ये काम और मुश्किल हो जाता अगर समय पर इसकी भूमिका तैयार नहीं की जाती। जून 2013 में आई इस भयानक आपदा ने केदारनाथ में एक नई सोच के साथ पुनर्निर्माण की नई चुनौती पेश की। राज्य सरकार ने ये चुनौती तब और विशाल बना दी जब 2014 में ही केदारनाथ को यात्रा के लिए खोलने का फैसला हो गया। 11 मार्च को सरकार ने पर्वतारोहण के प्रतिष्ठित संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को ये जिम्मा सौंपा। जिम्मेदारी मिलने के बाद संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल अजय कोठियाल केदारनाथ पहुंचे, अपनी टीम को संगठित किया। DD से क्या मतलब होता है? जी इसमें हम जैसे रास्ता खोल दे। पूरे फौजी अनुशासन के साथ योजना तैयार की गई। तो सबसे आगे जो रास्ता काटने की टीम होगी वो गिरीश राणा कोठी को लगाओ उसको, है ना? और ये माउंटेनियर्स जो है और उसके बाद जो कुछ हमारे साथ जो लेबर जो कोर्स में जाती है, समिट वगैरह पे जाते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले रास्ता काटने के लिए आगे जरूरी साजो सामान जुटाया गया। 21 मार्च 2014 से काम शुरू हुआ। 2013 की भयानक बाढ़ के बाद सबसे पहली चुनौती नया रास्ता तैयार करने की थी। यहाँ से कम इसको 1 फीट दूर रखियो, यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक और यहाँ तक पत्थर बिछा देंगे। मंदाकिनी नदी ने केदारनाथ से लेकर नीचे गौरीकुंड तक 14 किलोमीटर लंबा रास्ता तबाह कर दिया था। ऊंचे पहाड़ों के खतरनाक किनारों को सावधानी से काटकर नए सिरे से रास्ता तैयार करने का काम शुरू हुआ। इसका सर्वे NIM पहले ही कर चुका था। दिन रात की मेहनत से करीब 18 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार होने लगा। पैराग्लेशियल इलाका होने के कारण केदारनाथ के रास्ते में कई जगह बर्फ गर्मियों तक टिकी रहती है। ऊंचाई के इलाकों में रास्ता बनाने के लिए बर्फ को काटने का काम शुरू हुआ। फिर रास्ता बनाने के लिए नदी के साथ साथ पहाड़ी किनारों को सावधानी से तराशने का काम। रास्तों की मजबूती के लिए भारी पत्थरों को लाने और पुश्ते बनाने का काम। इतना ही नहीं, मंदाकिनी नदी रास्ते के सभी पुलों को बर्बाद कर चुकी थी। नए रास्ते पर नए पुल बनाए जाने थे। पैदल रास्ता बनाने के साथ साथ ये काम भी तेज हुआ।
दिन रात की अथक मेहनत के बाद करीब 1.5 महीने के अंदर 18 किलोमीटर लंबा नया रास्ता तैयार हो गया। चार मई 2014 को पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट खुले और यात्रा शुरू हो गई। साल भर के अंदर केदारनाथ में यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन असली काम अभी बाकी था। जून 2013 की तबाही में केदारनाथ में बने अधिकतर मकान या तो ढह चुके थे या फिर कमजोर पड़ चुके थे। लगभग सभी इमारतों में बाढ़ का मलबा भरा हुआ था। जमीन 12 से 15 फुट उठ चुकी थी। अब चुनौती इस मलबे को हटाने और नई हकीकत के मुताबिक नई योजना बनाने की थी। Last year when this disaster had taken place, the buildings post disaster a survey was carried out. Buildings which are very dangerous were demarcated as very dangerous. 3 categories were made: very dangerous, dangerous and low dangerous. Then there are some private buildings, there are some buildings which are part of government setup. So what is being considered is initially we are carrying out demolition of all those buildings which are of government. तो पहले पुराना निर्माण हटाना था, लेकिन ये काम जल्दी हो सके इसके लिए भारी मशीनों और गाड़ियों की जरूरत थी। केदारनाथ में वायुसेना के हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के उतरने की अभी कोई जगह नहीं थी जो सामान ला सके। लेकिन जब तक वो हेलीपैड तैयार होता तब तक काम नहीं रोका जा सकता था। लिहाजा ये फैसला हुआ कि कुछ छोटे ट्रैक्टर, ऑल टेरेन व्हीकल और छोटी जेसीबी पैदल रास्ते से लाई जाएं। 4 से 6 फुट चौड़े पैदल रास्ते से। फैसला तो हो गया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। पर एनआईएम के जांबाजों ने भी हार नहीं मानी। शुरू में जब हम लोग यहाँ पे आए तो पहले तो हम कर रहे थे कि मैनुअली अपनी ताकत से काम करें। फिर धीरे धीरे हमें लगा कि अगर किसी तरीके से मशीनों को ला सकते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी काम की। तो फिर हमने पहले लाए छोटे ये ऑल टेरेन व्हीकल पोलरिस कंपनी की। फिर उसके बाद में ये जेसीबी कंपनी से बात करी तो इसको ना नीचे डिसमेंटल करा गया। एक पार्ट जो है इसका जो नीचे का चेसी है वो था 950 kg का। उसको फिर हम लोग मैनुअली उठा करके उस टाइम पे लेकर के आए जब यहाँ पे रास्ता नहीं होता था। 950 kg यानी कि लगभग 1 टन। जब मन में लगन और कठोर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। इन जांबाजों ने ये साबित कर दिया। कई जगह तो उफनते धारों के ऊपर इन गाड़ियों को आगे ले जाना असंभव सा लगा, लेकिन जोश और हौसले के आगे ये चुनौती भी पस्त हो गई। बड़ी मशीनों को अलग अलग पीस कर कंधों पर रखकर ऊपर लाया गया। समय कम था, काम ज्यादा। क्रशर लेके आए, पहले क्रशर का वजन लगा 450 kg। हमें लगा थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जब वो लेके आ गए फिर हमें कहा ऑल टेरेन व्हीकल आ सकती है। फिर उसके बाद लगा ये आ सकती है। इसके बाद में फिर वो बड़ी वाली ये 2DX जेसीबी, इसका तो 1350 kg वजन था जेसी का। उससे ज़्यादा वो टूट नहीं सकती थी एक्चुअली। फिर वो आ गई ऊपर। अब उसके बाद में फिर ये ट्रॉली सब इसीलिए लेके आए कि थोड़ा ना काम की स्पीड कैसे बढ़ सके। 6 महीने यहाँ पे वर्किंग पीरियड होता है। तो हमारा प्लान ही यही है कि इस बार हम 100% एफिशिएंसी से तो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन ऐसी है। लेकिन तैयारी ये कर रखी है कि अगर हम 10 में से 60% भी काम कर लेते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है अगली बार यात्रा के लिए। हाँ, वो चीज़ मतलब अगली बार जब यात्रा शुरू होगी तो काफी बंदोबस्त हो चुके होंगे। आपदा के बाद केदारनाथ में मंदाकिनी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। उसका पानी मंदिर से पहले ही सरस्वती नदी में मिल गया था। दोबारा से मई जून में जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो फिर दोबारा से वो क्राइसिस सिचुएशन आनी शुरू हो गई थी क्योंकि दोनों पानी को एक ही उसमें रखना। फिर हमने वो प्रोसेस शुरू करी कि मंदाकिनी नदी को उसके जो रिवर बेड्स राइज हो गए थे उनको खोद करके फिर मंदाकिनी नदी के पानी को दोबारा से ओरिजिनल तरफ एक नेचुरल ग्रेविटी से जो फ्लो होता है उसमें लाने की कोशिश करी, जिसमें गेबियन बकेट्स,
फिर ये अपना कुछ वायर मैश लगाए, कुछ गेबियंस लगाई, कहीं पे वेल्डिंग करी है हमने। अब वो टेम्पररी फेज एक पूरा हो गया। इस बीच फौरी तौर पर बने पुलों को भी पक्का बनाने का काम शुरू हुआ। पुल के निर्माण का भारी सामान, लोहे के गर्डर, सीमेंट वगैरह भी कहीं कंधों पर रखकर तो कहीं खच्चरों पर ऊपर तक पहुंचाए गए। अप्रैल से अगस्त के बीच रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक 8 सीमेंटेड छोटे पुल बना दिए गए। जुलाई में 2 बड़े कैंटिलीवर ब्रिज बनाए गए 15 से 20 दिन के अंदर। मई में केदारनाथ में सरस्वती नदी के ऊपर 2 बैली ब्रिज बनाए गए, वो भी 2 दिन के अंदर। काम 1 मई को शुरू और 3 मई को पूरा। ये सब संभव हुआ फौजी अनुशासन और तकनीक की बदौलत और साथ में इस युवा टीम का उत्साह। अब अगला काम था केदारनाथ में पुराने और टूटे मकानों को हटाने और नया निर्माण करने का। इसके लिए विशेषज्ञ सलाह की जरूरत थी। डॉक्टर कृष्ण कुडियाल है, वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे साथ। IIT रुड़की से जो उनका CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनसे हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इसकी एडवाइस ले रहे हैं। जियोलॉजी आज जो वैज्ञानिक तरीके से हमें एडवाइस करना चाहती है उसको देख रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि अब ये जो रिवर, ये इसका जो बेड ऊपर उठ गया है, नॉट रिवर, यहाँ पे जो ज़मीन का, अब वो तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, उसको हमने स्टेबल भी बनाना है। कंस्ट्रक्शन करते हुए ये भी ध्यान देना है कि एक मास्टर प्लान को एक फॉलो करने की, बट वो मास्टर प्लान बनाने से अच्छी एडवाइस, साइंटिफिक एडवाइस, एक्सपीरियंसेस, पास्ट इस जगहों पे कैसे कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनको लेकर के, और तब एक फेज तरीके से करा जाए। वही हमारी प्रोसेस में भी चल रहा है अभी। केदारनाथ में पुराना निर्माण हटाने का काम शुरू हुआ। पहली बारी सरकारी इमारतों की रही। निजी बताई जा रही इमारतों पर फैसला राज्य सरकार को लेना है। खैर, मलबे को सावधानी से अलग किया गया। काम की चीजें दोबारा इस्तेमाल के लिए रख ली गईं और बाकी मलबे का इस्तेमाल फिलिंग के लिए करने का फैसला हुआ। और अब नया निर्माण। पर्यावरण के लिहाज से ऐसी छोटी और टिकाऊ हट्स बनाने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे केदारनाथ के एक इलाके की तस्वीर कुछ ऐसी बनने लगी। लेकिन दूर पीछे मंदिर के आसपास पुरानी इमारतें अब भी तबाही के सबूत लिए खड़ी थीं। उन्हें पूरी तरह तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक कि बड़ी मशीनें नहीं आ जाती। इसके लिए वायुसेना के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का उतरना जरूरी था। आगे देखेंगे ये कैसे संभव हो पाया। जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की जय जय बोल।